जी, तो अब बताएं, आ रही है? अच्छा, तो ये वीडियो है हमारी एंट्री क्राइटेरिया वाली कि हमने एंट्री कैसे लेनी है मार्केट के अंदर। तो इससे पहले तो हमारे पास एक लेवल होना चाहिए कि जिसको हमने देख के एंट्री लेनी है। मीन कि हाई टाइम फ्रेम का कोई लेवल होना चाहिए। जैसे कि इस जगह पे ये लेवल पड़ा हुआ था, बाय साइड लिक्विडिटी समझ लें, या फिर वे ये कोई सीबी समझ लें, सेल साइड इम्बैलेंस समझ लें, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, या फिर ईटीसी कोई भी सेशन का हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, ऐसा कोई भी लेवल। तो मैंने ये इस जगह पे मेंशन कर दिया। तो अब मार्केट इसको टच करे, मीन कि इसको वायलेट करे, इस लेवल को वायलेट करने के बाद नीचे हमें क्लोजिंग दे। तो हमने इस वेव के अंदर, इस पूरी वेव के अंदर देखना है कि हमारे पास लो कौन सा पड़ा हुआ, जो हमारा स्ट्रक्चरल लो है, ये वाला। इसको ब्रेक होना मस्ट है। तो जब ये ब्रेक हो, नीचे बॉडी इस जगह पे कैंडल बॉडी क्लोज करे, तो हमारे पास ये क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो ये ट्रेंड हमारे पास कंफर्म होता है। लेकिन जब मार्केट प्रीवियस किसी हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच करके आ रही हो ना, तो फिर उसके बाद सिंगल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे लिए काफ़ी होता है। तो अब ये शिफ्ट हो मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद अगेन मार्केट जाए इस जगह पे। ये मैंने ओनली सीबी लिखा हुआ, सेल साइड इम्बैलेंस, इसके साथ कोई मतलब के इंटरनल रेंज का हाई भी हो, लिक्विडिटी हो, तो फिर वो ठीक होता है। अब इसके बाद मार्केट अगेन जाए ऊपर, ये अपनी सीबी को टच करे, इसके साथ ही ऑर्डर ब्लॉक अलाइन कर रहा होगा, ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, तो इस जगह पे हम एंट्री लेते हैं। जो हमारा एसएल होगा वो एसएल इस लो के ऊपर, ये जो लो है इस लो के ऊपर एसएल हो, तो जो हमारा फर्स्ट टीपी होगा, फर्स्ट टीपी हमारा वो होगा कि जिस जगह से मार्केट लग के आ रही हो। मीन के मार्केट ने ये लो बनाया है ना, तो इस जगह पे फर्स्ट टीपी हम लेने के बाद ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, इसको उठा के हमने ब्रेक इवन कर देना है। मीन के जिस जगह पे हमने एंट्री ली अपनी, उससे नीचे थोड़ा सा लेवल, थोड़े से मतलब नीचे अपना एसएल लगा दें, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए भी तो इस जगह पे हमने अपनी आधी ट्रेड को क्लोज करना है। हाफ ट्रेड को इस जगह पे क्लोज करके जिसका टीपी आप इस जगह पे लगाएंगे, वो आप कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे ट्रेड मतलब कि क्लोज करते हैं अपनी। हाफ ट्रेड क्लोज करते हैं, या फिर दो आप ट्रेड लें इस लेवल से, एक को इस जगह पे क्लोज कर दें, तो दूसरी का जो है उसका एसएल उठा के अपनी एंट्री प्राइस से नीचे या फिर एंट्री प्राइस के ऊपर लगा दें। इस जगह पे जो भी लो बनेगा ना, तो उसके ऊपर आप अपना एसएल लगा दें। तो देन नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा, वो टारगेट आप होगा कि ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये किस टाइम फ्रेम का, H1 का, H4 का, डेली का, M15 का, जिसका भी ये लेवल है, तो नेक्स्ट आपका मीन के ये वो लेवल पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो ये होगा। तो इस जगह पे आपकी ट्रेड कम्प्लीटली एग्जिट है। तो ये जो एंट्री क्राइटेरिया आईसीटी 2022 वाली मेंटरशिप के अंदर ओनली ये मतलब कि पूरी मेंटरशिप के अंदर ये एंट्री क्राइटेरिया यूज हुआ है। तो इसका एक और नाम भी है ए प्लस सेटअप। ए प्लस सेटअप हम इसे ही कहते हैं। मार्केट किसी लेवल को टच करे, टच करने के बाद शिफ्ट करे, आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट अगेन ऊपर ट्रेस करे, इस जगह पे ये जो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस जगह से आप सेल कर सकते हैं। तो हमारा ये एंट्री क्राइटेरिया है कि हमने एंट्री कैसे लेनी है। तो ऐसे हम मार्केट के अंदर इंटर होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ब्रेकर वाला। मीन्स के मार्केट इस जगह पे अपने लेवल को टच करे, तो मार्केट इस जगह पे हमें कोई एंट्री नहीं देती, या फिर इस वेव के अंदर कोई एफवीडी कोई चीज़ नहीं छोड़ती ऊपर, या फिर अगेन मार्केट नीचे आए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो इसके अंदर ये जो शिफ्ट होगा ये एक लॉन्ग मूव के साथ हमारे पास शिफ्ट हो चुका है, जिसके अंदर
सेल साइड इम्बैलेंस भी बन चुका है। तो अब ये जो लेवल है ब्रेकर ब्रेकर कैसे बनता है कि जब इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये लास्ट डाउन क्लोज के अंदर हमारे पास एज ए ऑर्डर ब्लॉक थी, जो ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे फेल हो गया तो अब वो बन गया ब्रेकर। तो अब अगेन मार्केट इस ब्रेकर के अंदर टच करें तो अब आपने इस जगह से ट्रेड प्ले करनी। तो इसका जो एसएल होगा वो जो प्रीवियस ब्रेकर होगा ब्रेकर के ऊपर एसएल आप लगाएंगे। तो इसका जो टेक प्रॉफिट है फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला, जिस जगह जो इस टाइम फ्रेम का लेवल है वो हमारा होगा। तो ब्रेकर के अंदर फेयर वैल्यू गैप भी आ जाए तो ये हमारे पास होता है यूनिकॉर्न मॉडल। ये आईसीडी का तो नहीं, आईसीडी के स्टूडेंट्स का ये यूनिकॉर्न मॉडल ब्रेकर प्लस एफवीजी तो ये हाई एक्यूरेसी वाला बन जाता है। मीन के ब्रेकर भी उसी जगह पे आ रहा है और उसी जगह पे मार्केट ने लॉन्ग मूव दी है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है तो इस जगह पे ये ब्रेकर बन गया। तो इस जगह से हम मार्केट को सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके ऑपोजिट भी हैं बाय साइड के ऊपर कि ये सेल साइड का लेवल हो तो अगेन ये आप देख सकते हैं कि बाय साइड। अब एक और ये एंट्री क्राइटेरिया कि मार्केट अपने हर टाइम फ्रेम के लेवल को टच करे। तो टच करने के बाद इस वेव के अंदर सिंगल एफवीजी होना चाहिए, मेन के सिंगल फेयर वैल्यू गैप हो। इस जगह पे जैसे ही मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करे लॉन्ग कैंडल के साथ नीचे क्लोजिंग दे तो अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये आपके पास इन्वर्जन बन चुका है। तो अब आप इस इन्वर्जन से मार्केट को सेल कर सकते हैं। इस इन्वर्जन से हमने सेल किया। इस इन्वर्जन के ऊपर भी हम अपना एसएल सेट कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ एसएल है वो इस हाई के ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट जो हमारा टीपी वो ये वाला करीबी लो होना चाहिए और सेकंड प्रीवियस टीपी वही चीज़ है। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बाज़ दफ़ा मतलब कि बहुत दफ़ा हमारे यूज़ के अंदर भी यही आता है। अब ये क्या कि मार्केट किसी लेवल की लिक्विडिटी को हंट करे तो आफ्टर लिक्विडिटी हंटिंग ये जो स्ट्रक्चर लो है हमारे पास वो तो बहुत मतलब कि दूर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मार्केट 1 2 3 करे मतलब कि ए बी सी भी पैटर्न इसे कहते हैं और 1 2 3 करे। मीन के मार्केट इसके अंदर एक लोअर लो लगा के अगेन ऊपर चली जाए अगेन नीचे इसको ब्रेक कर दे तो मीन के इंटरनल रेंज शिफ्ट भी हम इसे कह सकते हैं। उसी वेव के अंदर अंदर मार्केट ऐसे शिफ्ट करे तो अब आप इसके ब्रेकर ब्लॉक से अगर ब्रेकर ब्लॉक के साथ एफवीजी आ रहा है, अगर ब्रेकर ब्लॉक के साथ एफवीजी नहीं आ रहा तो फिर आप ऊपर चले जाएं। इस जगह पे जो एफवीजी आएगा और साथ में ऑर्डर ब्लॉक, अब इस जगह से आप शॉर्ट कर सकते हैं। जो इसका एसएल होगा वो आप इस हाई के ऊपर रखेंगे, ये जो हाई है अगर सेव करना चाहते हो तो फिर वही हाई इसी हाई के ऊपर। तो इसका टीपी ये चीज़ ये लो होगा। तो ये थे हमारे पास सारे एंट्री क्राइटेरिया कि कैसे हम एंट्री लेते हैं। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सामने रख के लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं कुछ ज़्यादा पीछे तो नहीं जाऊँगा, जस्ट लाइव चार्ट के ऊपर मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आवाज़ क्लियर आ रही है? सो अगर मैं देखूँ डेली को तो डेली के ऊपर मार्केट ने बाय साइड अपनी लिक्विडिटी स्विंग हाई के लिक्विडिटी को पिक किया इस जगह पे। तो जैसे ये लिक्विडिटी पिक हुई तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि मार्केट डाउन आएगी। तो अब डाउन हमारे पास लेवल कौन सा है? डाउन एक तो हमारे पास लेवल है ये वाला, ये एज ए ब्रेकर भी आप ले सकते हैं और साथ में ये जो ऑर्डर ब्लॉक की तीनों कैंडल थी ये ऑर्डर ब्लॉक भी आप मार्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब इसको और क्लियरफाई करने के लिए जैसा कि मैंने आपको डेली बायस के अंदर बताया मैं जाऊंगा H4 के ऊपर, क्योंकि मल्टीपल टाइम की आप टाइम फ्रेम की को एनालाइज करना ये मस्ट है।
तो वो लेवल इस जगह पे शो ही नहीं हो रहा। 1 मिनट, ये था। अब डेली के ऊपर मुझे ये लेवल मिला ना, डेली। तो अब मैं चलता हूँ H4 के ऊपर। तो अब मैं देखूंगा H4 के ऊपर इसके साथ कौन सा लेवल अलाइन कर रहा है। तो H4 के ऊपर हमारे पास ये वाला लेवल अलाइन कर रहा है। ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल क्लियर कट नजर आ रहा है आपको ऑर्डर ब्लॉक? ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया H4 के ऊपर। तो अब एक और चीज कि इसके ऊपर मैं फिर प्लॉट करूं इस फेयर वैल्यू गैप को। मैं आपको बता चुका हूं FVG ऑर्डर ब्लॉक का, इसका जो 50% होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो इसका 50% आप देख सकते हैं कि इस जगह पे आ रहा है, इस FVG का। मीन्स के ये जो लेवल है, इसको अगर मार्केट टच करती है तो इस जगह से हम बाइंग दे सकते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है? सही हो गया। तो इस जगह पे देखें कि इस लेवल से हम बाइंग देख सकते थे। इस जगह से मैंने बाइंग की भी है, ट्रेड ली भी है मैंने। तो अब मैं चलता हूँ H1 के ऊपर। तो ये मेरे 3-4 इकट्ठे लेवल आ रहे हैं। पहले भी मार्केट इस जगह पे आई, इसको मतलब कि इसको टच करने से पहले ऊपर गई चली, तो ये एज इंड्यूसमेंट बन गई हमारे लिए। लेकिन अब जब अगेन मार्केट दोबारा आई, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और अपने FVG के मीन थ्रेश होल्ड को मार्केट ने टच किया। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, तीनों कैंडल आ रही हैं ऑर्डर ब्लॉक की लास्ट। क्योंकि इस जगह पे देखेंगे ये लास्ट कैंडल नहीं है हमारे पास। क्यों? इसके अंदर लास्ट ये लो पड़ा हुआ है, तो ये लो वाली कैंडल है तीनों। तो ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी उसी जगह पे आ रहा है, प्लस H1 का BC भी उसी जगह पे आ रहा है। मीन्स के लॉट ऑफ लेवल हमारे पास इसी जगह पे आ रहे हैं। तो अब देखें कि मार्केट ने जैसे इसको टच किया तो लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर लो कौन सा पड़ा था? ये लोअर लो हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, अगेन ये लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो। उसके बाद कोई भी लो नहीं लगा, जस्ट इस लो की लिक्विडिटी पिक की है मार्केट ने। तो अब जैसे ही ये हाई टूटा, लोअर हाई, तो इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो अब आपके पास कॉन्फिडेंस हैं इसके डेली H4 H1 के कि इस जगह पे मार्केट अचीव कर चुकी। तो अब हमारे पास ये रियल है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब जैसे ही ये मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये 1 2 3 4 5 ये सारी मीन के लो की कैंडल यही है। तो ये तीनों हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ रही हैं। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमारे पास ये आ रहा है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG। और अगर मैं एक और चीज देखूं तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक का जो है मीन थ्रेश होल्ड, वो तो है इसके साथ अलाइन नहीं हो रहा, लेकिन हम इस लेवल को भी टच कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये देखें कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। तो मार्केट ने जस्ट फेयर वैल्यू गैप को टच किया, तो इस जगह से हमने बाय SL इस लो के नीचे, फर्स्ट TP ये वाला जैसा कि मैंने आपको बताया जिसे मार्केट लग के आ रही है, और सेकंड TP इसका ये वाला हाई, ये चीज। लेकिन जब इस जगह पे देखें मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है, तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये वाला FVG ये हमारे लिए ट्रेडेबल एरिया हो सकता है। अब जब मार्केट इस लेवल को टच करे, इस लेवल को, इस FVG को प्लस इसके मेन थ्रेशोल्ड को, तो अब आपने करना क्या है? अब आपने जाना है ये H1 M5 M3 M1 के ऊपर। इस जगह पे आपको सेम यही सीन मिले,
स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आपने बाय कर देना। तो अब हम प्रीवियसली इस लेवल के ऊपर जाके देखते हैं कि इस जगह से ये जो बाइंग इसके अंदर भी हमें कोई ऐसा सेटअप मिला है कि नहीं मिला। तो मैं जस्ट चलता हूँ M5 के ऊपर। तो M5 के ऊपर देखें, ये थी लास्ट मेन के, ये लो सॉरी ये हाई। तो ये हाई इस जगह पे जाके ब्रेक हुआ। तो अब आपके पास ट्रेडेबल एरिया कौन सा था? एक तो मुझे ये क्लियर कट नजर आ रहा है मेरे पास, ये BC था। सॉरी BC कह रहा हूँ, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था। और इन्वर्जन के अंदर ही आप ये चीज देखें कि ये फेयर वैल्यू गैप था, और साथ में ये दोनों कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक की थी। तो इस जगह से अगर आप हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम M5 एग्जीक्यूशन जो हमारे टाइम फ्रेम है ट्रेड लेने के, M5 M3 M1, मैं जस्ट इन्हीं के ऊपर देखता ट्रेड लेता हूँ। आपने मेरी वो ये जो तीनों एपिसोड है लाइव ट्रेड वाले कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, वो आई होप आपने देख लिए होंगे। तो इसका SL होगा अब इस लो के नीचे। तो जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो आप इस जगह पे मतलब कि कुछ 2 आवर सिक्योर करें जो इस जगह पे हो रहा है। मेन जो टारगेट था वो मेन था हमारा M5 का। तो ये चीज अब सारे पता नहीं 10 बजे क्यों आ रहे हैं इनको, आई थिंक मैं 9 लिखता था वो लिखा 10 जाता था, मे भी ऐसा हो, मैं अगेन चेक करता हूँ। सो इस जगह पे देखें कि H1 का ये वाला लेवल हमारा मेन TP वो हो गया। तो ये क्लियर कट हमें अच्छी ट्रेड मिल गई 4 रेशियो की। ऐसी एक ही ट्रेड मिल जाए तो कमाल हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ये जो चीज़ बताई है ना कि डेली के लेवल को जब मार्केट ने टच किया इस जगह पे शिफ्ट मिला, आफ्टर शिफ्ट ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG। तो मार्केट ने इस जगह से हमें ट्रेड दी, इस जगह से हमने बाय किया SL, इससे नीचे हाई के ऊपर टेक प्रॉफिट। लेकिन हम मतलब कि अगर हम H1 के ऊपर ट्रेड प्ले करते हैं तो वो एक स्विंग ट्रेड हो जाएगी, मतलब कि 2-3 दिन की, 1-2 दिन की। लेकिन हम हैं इंट्राडे ट्रेडर प्लस टाइम एंड प्राइस सेशन को देकर ट्रेड करने वाले। तो उसके लिए जब मार्केट इस लेवल पे आई इस वाले FVG पे, तो हमने स्विच करना था टाइम फ्रेम M5 के ऊपर। तो M5 के ऊपर ये क्लियर आपको चीजें मिल गई। M5 के ऊपर ये हाई टूटा शिफ्ट मिल गया ब्यूटीफुली। मार्केट इस FVG को टच करने के बाद एक बार ऊपर गई, इंड्यूसमेंट क्रिएट की मार्केट ने, ये लो के नीचे लिक्विडिटी क्रिएट की कि लोग इस जगह से बाइंग कर सकें। अगेन नीचे आई, इस लो को उड़ाया, और साथ में इसी इन्वर्जन को मतलब कि सॉरी हाँ इस इन्वर्जन को टच किया, और प्लस FVG भी था, और साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक भी था। सेम अगर आप इसी चीज़ को M3 के ऊपर जाके देखें तो M3 के ऊपर ये और क्लियर पिक्चर आपको नजर आएगी इस चीज़ की। M3 का ये क्लियर कट FVG उसी मतलब कि क्लियर अलाइन हो रहा है। तो ऐसे हम ट्रेड करते हैं। ये थे हमारे एंट्री क्राइटेरिया। न्यूज़ जस्ट मतलब कि आ जाती है उसके ऊपर ही, जिस तरफ हमारा स्ट्रक्चर लेवल पड़ा हो, तो जिस तरफ हमारे ये हायर टाइम फ्रेम के लेवल पड़े हो, न्यूज़ हमेशा उसी टाइम की जाती है। अब ये आप इतना ही मतलब कि जितना ये चार्ट खुला हुआ है इस चार्ट को कैप्चर करें, इस चार्ट को कैप्चर करें और इसके अंदर देख लें किस किस टाइम न्यूज़ आई थी और उस तरफ मार्केट ने किस किस लेवल को अप्रोच किया। मैं न्यूज़ को नहीं देखता, ना ही मैं न्यूज़ को देख के ट्रेड करता हूँ। मुझे ऐसे लेवल मिले प्लस टाइम एंड प्राइस हुई तो मैं उसको मतलब ट्रेड करता हूँ। न्यूज़ का जस्ट ये फॉरेक्स फैक्ट्री नीचे है, इसको हम देख सकते हैं कि किस टाइम पे न्यूज़ है तो उस टाइम पे हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है, मतलब कि उसके अंदर मार्केट विग लगा सकती है। मार्केट जस्ट अगर रॉन्ग साइड जाए भी तो वो जस्ट विग ही लगाती है।
तो विग लगाने के बाद मार्केट बॉडी क्लोज नहीं नीचे कर पाती, क्योंकि बॉडी हमें रियल स्टोरी बताती है। तो रिसेंटली जो मेरी 2 दिन की ट्रेड थी वो मैंने मतलब कि पोस्ट की है, आपने वो देखी होगी। तो इस जगह पे सारे जो पीडी आ रहे थे वो बेरी थे, क्योंकि मार्केट ऊपर ये फेक करके आ रही थी। इस जगह से मैं क्यों श्योर था कि मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि नीचे लेवल पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मार्केट ने वो लेके ही जाने थे। तो नीचे ये सेल साइड, ये लो ये लो ये लो, ये सारे पेंडिंग पड़े हुए थे। तो इस जगह पे मार्केट ने शिफ्ट किया स्ट्रक्चर। तो इस जगह पे जो दूसरा एंट्री क्राइटेरिया है वो हमारे पास इस जगह पे लाइन कर रहा है, ये 1 2 3। जब इस जगह पे नीचे क्लोजिंग हुई तो ये वाला FVG, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा ट्रेडेबल था। SL सेफ साइड इसके ऊपर, और दूसरा मतलब कि SL आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिसको मार्केट ने टच करके आ रही थी। तो इस जगह पे ये लो बिल्कुल करीब था, तो साथ में ये मतलब कि सारे मार्केट अपने जो प्रीमियम पीडी आ रहे थे उनको रिस्पेक्ट करके नीचे आ रही थी। तो इस जगह से मैं सेलिंग के ऊपर एक्सपेक्ट था, तो जो ट्रेड मैंने इस जगह पे ली, और साथ में उसकी आपको वीडियो भी मिल चुकी। ये एवरी मार्केट लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को रिस्पेक्ट करके नीचे आ रही थी, इस जगह पे भी ये लास्ट ओबी था। तो ये चीज़, इस चीज़ को आप सेशन के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। जब किसी सेशन के लो की लिक्विडिटी हंट हो और उसके साथ प्रीवियस कोई और हमारे पास लेवल हो, तो उससे आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आज का ये जो कंप्लीट दिन है, आज के पूरे दिन मैं अभी जब क्लास का टाइम था तो उस वक्त ही मैं लैपटॉप के ऊपर आया, वैसे मैंने कंप्लीट डे ट्रेड नहीं की, मैं सारा दिन आउट ऑफ कंट्री गया था। तो इस चीज़ को अगर आप सेशन के अंदर देखें तो आप ये चीज़ देख सकते थे कि इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो अब मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि मेरे पास सारे लेवल नीचे ये FVG पड़ा हुआ था, यहाँ तक मार्केट आएगी। तो अब बारी आती है डे ट्रेडिंग की। तो डे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप इस जगह से, असल ट्रेड तो हमारी बनती थी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो ये जो ट्रेड बनी है ये बिल्कुल न्यूयॉर्क सेशन के अंदर बड़ी प्यारी ट्रेड बनती। मैं इस जगह पे होता तो मैंने 100x के साथ ये लेवरेज के साथ ट्रेड प्ले कर देनी चाहिए अगर ये क्रिप्टो होती तो ये न्यूयॉर्क सेशन था। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट अपने FVG के अंदर आई, कमाल की ट्रेड थी ये, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल। ऐसी एग्जांपल हमें अच्छी मिलती नहीं, जैसा मैंने आपको एंट्री क्राइटेरिया बताया है, लेकिन इस जगह पे बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल बन रही है, बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम के अंदर अंदर, क्योंकि एल्गो है जो वो अपने किल जोन के अंदर मूव करता है। तो इस जगह पे मार्केट ने एशिया के लो की लिक्विडिटी ली, तो नीचे क्लोजिंग भी दी इस लो के। तो ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक था लास्ट, ये हमारे पास ट्रेडेबल था, और साथ में ये जो है FVG भी आ रहा है। इस चीज़ को आप और मतलब कि क्लियर पिक्चर देखना चाहते हैं इसकी, तो आप M5 के ऊपर चले जाएं, M3 के ऊपर चले जाएं। तो इस जगह से अगर हमने सेल किया भी तो हमारा जो SL है वो प्रीवियस ये जो हाई है इसके ऊपर होना चाहिए। तो इस जगह से सेल करके भी आप नीचे आए। इस जगह पे अगेन ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट अगेन ऊपर गई। ये लास्ट थी ये डाउन क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो इस जगह से जब मार्केट ने इसको टच किया तो इस जगह से भी आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अभी मैं इस एरिया को मार्क करता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे कोई ट्रेड सेटअप मिला है कि नहीं मिला। सो लुक एट दिस। तो ये लो ब्रेक हुआ, तो ये था M15 का ऑर्डर ब्लॉक जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, ये M15 का ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके अंदर जब मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आया तो ये क्लियर कट वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम CB थी, और उसके साथ ही अलाइन कर रहा है, ये देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक। इस जगह पे इस वेव के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, लास्ट 1 2 3 4, ये चारों कैंडल एज ऑर्डर ब्लॉक थी। जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया तो इस जगह पे कूद जाओ। अगर मैं होता तो इसको मैंने ट्रेड करना था और साथ में इसकी रिकॉर्डिंग भी करनी थी लाइव की।
तो आज मैं सारा दिन ही नहीं ट्रेडिंग की, मैंने देखा भी नहीं इसको। यू कैन सी डैट दिस इंग्लिश पे ज़्यादा नहीं जाना आपने। मैं अगेन आपको दिखा दूं। आप जी जी। तो फिर उसके फिर उसके लिए नो एंट्री। अगर नहीं रहा जाता तो जैसे लिक्विडिटी हंट हो ट्रेड प्ले कर दें। यार ये जो चीज़ है ना लिक्विडिटी छोड़ के चली जाती है, इस चीज़ को आप बैक टेस्टिंग करें और इसको देखें, बिल्कुल हर चीज़ को देखा करें। मैं मेरी कोई प्रीवियस वीडियो देखी है आपने जो मैंने अपलोड की थी? मैं आपको प्ले करके वो दिखाता हूँ, 1 मिनट। किधर गई? ये यूट्यूब नज़र आ रही है, स्टूडियो नज़र आ रहा है यूट्यूब का? तो 1 मिनट, आई थिंक ये वाली थी। इसके अंदर मैं यही चीज़ दिखाता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हमारे साथ होता है कि हम कहते हैं कि लिक्विडिटी तो हंट हुई लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं आ सकी हमारे पास। जी, तो इस जगह पे देखें ये कि इस जगह से मार्केट लिक्विडिटी लेके ऊपर गई ना, तो ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी था और साथ में ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी था। ये 9 बजे का टाइम है, मैं आपको ये